पिछले साल पंजाब और कोलकाता जब एक दूसरे के आमने सामने थी, आईपीएल का हाईएस्ट रन चेस वहां पर हुआ। 10 दिन पहले जब यही दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी तो आईपीएल का लोवेस्ट स्कोर डिफेंड हुआ। इन दोनों मुकाबलों में दो बातें कॉमन थी। पहली, दोनों ही मुकाबले पंजाब ने जीते। दूसरी, पंजाब ने हार के मुंह से जीत को छीना। इस बार भी दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो मुकाबला क्या जबरदस्त होगा? अरे बिल्कुल होगा। आज की वीडियो में इसी पर करने वाले हैं बात। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। कोलकाता और पंजाब एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं और टॉप 4 की जबरदस्त लड़ाई के लिए दोनों जबरदस्त मशक्कत भी कर रहे हैं। हालांकि पंजाब की स्थिति बेहतर है, लेकिन कोलकाता पिछले 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबले हारी है। सबसे बड़ी बात, पिछले दोनों मुकाबले हारी। उससे भी बड़ी बात, पिछले दोनों मुकाबले अपने घर में जो खेले वो दोनों हारी। इस बार फिर कोलकाता अपने ही गढ़ में खेल रही है। क्या मुकाबला जीत पाएगी? पंजाब से मुकाबला है। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला। लेकिन सबसे पहले दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी, जहां पे आईपीएल के 34 मुकाबले हुए। कोलकाता का डोमिनेशन जरूर, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में पंजाब ने 3 बार कोलकाता को हराया, जबकि पिछले साल और पिछला मुकाबला पंजाब ने जीता। मुकाबला आसान नहीं है। हालांकि पिच ईडन गार्डन की है, कोलकाता का गढ़ है, लेकिन इस बार जो ईडन गार्डन की पिच है वो हर सीजन से थोड़ी सी अलग नजर आई। हाई स्कोरिंग वेन्यू जरूर, लेकिन इस बार थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है। बड़े स्कोर नहीं बन रहे। विपक्षी टीमें कोलकाता में आकर कोलकाता को हरा रही है। कोलकाता के क्यूरेटर्स कोलकाता के हिसाब से पिच नहीं बना रहे। इस मुकाबले के लिए बड़ी बात यह कि यहां पर अब तक 99 मुकाबले खेले गए। ज्यादातर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबले जीते, लेकिन कोलकाता बाद में बल्लेबाजी करके भी मुकाबले हार रही है। प्रॉब्लम यह रही कि कोलकाता का पावर प्ले में स्कोर थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं रहा। खेल साधारण दिखा। पावर प्ले में जहां पिछले साल कोलकाता खूब सारे रन बनाती थी, ऑन एन एवरेज इस सीजन मात्र 53 रन जोड़ते हुए नजर आई। पावर प्ले में कोलकाता ने इस सीजन हर बार 2 से ज्यादा विकेट खोए। 55 से ज्यादा का स्कोर भी कोलकाता मात्र 4 बार लगा पाई। यानी कोलकाता की स्थिति बहुत खराब है। 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबले उन्होंने हारे हैं और सिर्फ 6 पॉइंट उनके खाते में है। आखिरी 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले गंवा दिए। सबसे बड़ी बात, यदि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों को जीतना होगा, और अगर कंफर्म क्वालिफिकेशन चाहिए तो 6 के 6 मुकाबलों को 100% जीतना होगा। हालांकि चांसेस बहुत कम हैं, 50% से कम है, क्योंकि आने वाले मुकाबले बड़ी टीमों से है। सबसे बड़ी टीम तो पंजाब, उसके बाद दिल्ली, चेन्नई और आरसीबी जैसी टीमें कोलकाता से मुकाबले खेलने वाली है, और ये सारी टीमें इस समय करंट फॉर्म में लाजवाब लग रही है। बट कोलकाता की प्रॉब्लम यही नहीं रुकती। कोलकाता की प्रॉब्लम शुरू से शुरू करें तो ओपनिंग पेयर लाजवाब नहीं दिखा। पिछले साल जैसा सुनील नारायण के साथ लगातार बल्लेबाजी में बदलाव हो रहे हैं, उनके पार्टनर्स बदल रहे हैं। कभी हमने क्विंटन डिकॉक को उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखा, कभी मोइन अली आ गए। पिछले मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दिया, लेकिन सुनील नारायण का परफेक्ट और एक रिलायबल जोड़ीदार कोई बन नहीं पा रहा। लगातार ओपनिंग पेयर से रन नहीं आ रहे। कोलकाता लगातार अच्छी स्टार्ट दे नहीं पा रहा, और पावर प्ले में स्ट्राइक रेट भी काफी पुअर है। सुनील नारायण की परफॉर्मेंस पर ही फोकस करें तो इस सीजन उनका बल्ला इतना बढ़िया तरीके से नहीं चला। मात्र 147 रन उन्होंने 8 मुकाबलों में बनाए, लेकिन ईडन गार्डन के मैदान पर जहां पे 4 मुकाबले कोलकाता ने खेले, 4 मुकाबलों में सुनील नारायण ने ओपन किया, वहां पे मात्र 98 रन उनके बल्ले से निकले। एवरेज और स्ट्राइक रेट पिछले सीजन के मुकाबले काफी खराब। पिछले मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका मिला, 1 रन पर आउट हो गए। इस बार भी इन्हें ओपनिंग का मौका मिलेगा और शायद इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करना होगा। नहीं करेंगे तो कोलकाता की समस्याएं बढ़ जाएगी। कोलकाता की समस्या ये भी है कि वे क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को एक बार फिर ड्रॉप करके क्विंटन डिकॉक को मौका देंगे। मौका दे भी दें तो क्विंटन डिकॉक के आंकड़े भी बहुत साधारण रहे। इस सीजन 3 मुकाबले जो ईडन गार्डन पर हुए, वहां पे क्विंटन डिकॉक के बल्ले से मात्र 20 रन निकले। एवरेज पुअर, स्ट्राइक रेट साधारण। क्विंटन डिकॉक भी बतौर बल्लेबाज और ओपनिंग खिलाड़ी कोलकाता को इतनी मदद नहीं दे पा रहे। सिर्फ टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ऑर्डर भी कोलकाता के लिए लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बड़ा नाम निकल कर आता है वेंकटेश अय्यर का, जो पिछले मुकाबले में बहुत धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। मात्र 73 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ बल्लेबाजी की। ऑन एन एवरेज रन बना रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी वाली बात वेंकटेश अय्यर के साथ है, और यहाँ पर बड़े सवाल इनके सामने खड़े होकर नजर आते हैं। मोइन अली का बल्ला भी नहीं चल रहा। हालांकि ज़्यादा मौके मिल नहीं रहे, लेकिन जितने भी मौके मिल रहे उन मौक़ों को मोइन अली ग्रैब नहीं कर पा रहे। कोलकाता की प्रॉब्लम प्लानिंग को लेकर भी है कि मैनेजमेंट अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहा। कोलकाता का पिछला सीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे प्लान ए था और वो प्लान ए लगातार सक्सेसफुली उनको जीत दिला रहा था।
बट इस सीज़न क्या हुआ कि प्लान बी तैयार ही नहीं है, और प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी पर जब कोलकाता आई तो वो पूरा तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। यही कारण था पिछले मुकाबले में पता नहीं अंकृश रघुवंशी को नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने क्यों भेजा। 7 से 15 ओवर के फेस में कोलकाता डोमिनेट करके बल्लेबाजी क्यों नहीं कर पाया। मात्र 7 रन पर ओवर की स्पीड से इन्होंने बैटिंग की, और यही कारण रहा कि वो 7 से 15 ओवर के फेज में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला हार गए। प्रॉब्लम ये भी है कि इस फेज में जो मिडिल ऑर्डर का फेज है वहाँ पे कोलकाता बड़ी बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे, बड़े शॉट्स खेल ही नहीं पा रहे। कोलकाता के की प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ना करना कोलकाता के लिए एक सरदर्दी बन गया। सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है रसल द मसल का। पिछले सीजन जहां 190 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार इनकी गाड़ी मात्र 119 की स्ट्राइक रेट से दौड़ रही है। रसल इस सीजन बहुत फीके लग रहे हैं। बतौर फिनिशर्स तो कोलकाता को इनके बल्ले से कोई मदद मिल ही नहीं रही है। 8 मुकाबलों में मात्र अब तक 55 रन जोड़े हैं। एक और बड़े खिलाड़ी हैं जो बतौर फिनिशर्स खेलते हैं, नाम रिंकू सिंह है। 2023 की फॉर्म की उम्मीद कोलकाता इनसे कर रही है, लेकिन जो इस वाला सीजन भी फीका रहा। इस सीजन में भी मात्र 8 मुकाबलों में 135 रन जोड़ पाए। हालांकि एवरेज स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन रिंकू सिंह से जितना बड़ा आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, जितना बड़ा पैरामीटर आपने रिंकू सिंह के लिए सेट कर रखा है, रिंकू सिंह उस पैरामीटर पर खरे उतर नहीं रहे। कोलकाता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्पिन गेंदबाजी में भी, और सबसे बड़ा नाम इनके सबसे बड़े गेंदबाज का है सुनील नारायण। बल्ले से भी एज पार परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही, और बतौर गेंदबाज भी सुनील नारायण ईडन गार्डन की पिच पर कमाल नहीं कर पा रहे। इस सीजन इन्होंने ईडन गार्डन के मैदान पर 4 मैच खेले, मात्र 2 विकेट निकाले और इकोनॉमी भी 8.5 की। लेकिन पिछले सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने ईडन गार्डन के मैदान पे की। प्रॉब्लम ये कि गढ़ में, अपने ही गढ़ में अगर कोलकाता स्पिन गेंदबाजों के दम पर मुकाबले नहीं जीतेगी तो फिर क्या होगा। गेंदबाजी में भी परफॉर्मेंस इतना बढ़िया निकल कर नहीं आया जितनी उम्मीद की जा रही है। ओवरसीज गेंदबाजी तो लगातार पुअर है, और तेज गेंदबाजी जो ओवरसीज वाली है उन्हें तो लगता है बेंच पे बिठा दिया। इंडियन कोर भी पिछले मुकाबले में ज़्यादा अच्छा नजर नहीं आया। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, दोनों गेंदबाजों की इकोनॉमी 11 से ऊपर की थी, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बट कोलकाता के लिए अच्छी बात क्या है, इनके कप्तान जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे। 8 मुकाबले 271 रन, और इन 8 मुकाबलों में से 3 बार हाफ सेंचुरी है। अच्छी स्ट्राइक रेट, अच्छी एवरेज, और मिडिल ऑर्डर में आके पारी को संभालने का जो दम अजिंक्य रहाणे दिखा रहे हैं वो लाजवाब दिख रहे हैं। एक और खिलाड़ी है जो अजिंक्य का बराबर साथ दे रहे हैं, अंकृश रघुवंशी। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नंबर 4 पर आके बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले मुकाबले में 7 और 8 पर इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला, क्यों दिया मैनेजमेंट ने, ये सवाल है। लेकिन इस मुकाबले में लगता है कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, और 4 पर इनके आंकड़े तो बेमिसाल है। इस सीजन भी इन्होंने 149 की स्ट्राइक रेट और लगभग 40 की एवरेज से बैटिंग की। कोलकाता को बहुत सारी मदद इन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपने बल्ले से दी। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह और रसल, RRR, 3 डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में हैं। अगर ये चल गए, अपने दिन पर रन बना गए, तो फिर कोलकाता इनके दम पर मुकाबला जीतने का भी दम रखता है। बट प्रॉब्लम है कि तीनों का परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा। स्पिन डिओ भी बहुत अच्छा है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। पिछले मुकाबले में विकेट दोनों को नहीं मिले, लेकिन इस बार थोड़ी सी भी टर्निंग ट्रैक इन दोनों गेंदबाजों को मिल गई तो मानकर चलिए दोनों अपने ही दम पर मैच को पलट देंगे। मोइन अली भी एक अच्छे स्पिन गेंदबाज के रूप में इन्हें हेल्प करते हुए नजर आएंगे। पेस अटैक में ओवरऑल देखा जाए, सिर्फ पिछले मुकाबले को हटा दिया जाए तो पेस अटैक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया यार। हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, स्ट्रेंथ है, बैक करना चाहिए। मुकाबले में उम्मीदें ज़्यादा है क्योंकि पंजाब के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। हर्षित राणा ने विकेट लिए थे, वैभव अरोड़ा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वेंकटेश अय्यर भी एक बतौर पार्ट टाइम गेंदबाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि पंजाब में क्या अच्छी बातें हैं और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी क्या है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां से रन आ रहे हैं, और एज कंपेयर टू KKR ये अच्छा डिपार्टमेंट है, रन बनाने वाला डिपार्टमेंट है। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाज, और पिछले 4 इनिंग में दोनों बल्लेबाजों ने डबल डिजिट में स्कोर किया। एवरेज अच्छी है, स्ट्राइक रेट अच्छी है। नंबर 3 पर आने वाले श्रेयस अय्यर ने भी 185 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। यानी पंजाब के टॉप ऑर्डर में हर बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 165 से प्लस का है, जो कोलकाता के टॉप ऑर्डर में ऐसी स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी दिख नहीं रही है। पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, जहाँ पे बड़े नाम हैं, अच्छे नाम हैं, इमर्जिंग प्लेयर है और परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं। नेहल वधेरा 7 मुकाबले 189 रन 146 की स्ट्राइक रेट से। शशांक सिंह की स्ट्राइक रेट भले ही फीकी है, लेकिन रिलायबल बैट्समैन ये हैं यार। नंबर 7 और 8 पर जब भी आते हैं हमेशा उम्मीद रहती है, स्कोर कितना भी बड़ा हो, शशांक सिंह उस स्कोर को चेस करने का दम हमेशा दिखाते हैं। 8 मुकाबलों में 158 रन इस सीजन इन्होंने बनाए। मार्कस स्टोइनिस भी एक बड़ा धांसू और धमाकेदार खिलाड़ी इनके पास है, जो T20 में फिनिशर्स के तौर पर एक बहुत अच्छा नाम आप देख सकते हैं।
7 मुकाबलों में मात्र रन कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी इनकी भी है। टीम की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी है, यानी टीम बैलेंस है। और गेंदबाजी में तेज गेंदबाज तो और भी लाजवाब है। अर्शदीप सिंह इस सीजन पंजाब किंग्स की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, 11 विकेट ये इस सीजन ले चुके हैं मात्र 8.6 की इकोनॉमी के साथ। मार्को यानसन तो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं और कोलकाता के खिलाफ तो इनकी गेंदबाजी और भी घातक होगी। 8 मुकाबलों में भले ही 8 विकेट है, इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले बार जब कोलकाता के खिलाफ थे गेंदबाजी बहुत शानदार की। जेवियर बार्टलेट, इकोनॉमी भले ही ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक इम्पैक्ट छोड़ते हुए खिलाड़ी लगते हैं। और पिछली बार जब कोलकाता के खिलाफ उतरे थे तो इन्हें इनिशियल ओवर दिए थे फ्रंटलाइन गेंदबाजी के रूप में, इन्हें नई गेंद थमाई गई थी। बट पंजाब की थोड़ी सी वीकनेस क्या है कि जो पंजाब के जो की प्लेयर्स हैं वो पिछले 3 मुकाबलों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का, और पिछले 3 मुकाबलों में सिंगल डिजिट में इनका स्कोर आया है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात टॉप ऑर्डर में पंजाब के लिए आप देख सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस बड़ा नाम है और पारी को खत्म करने की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, लेकिन एवरेज को लेकर यहाँ पर सवाल, क्योंकि 7 मुकाबलों में मात्र 67 रन अब तक इन्होंने बनाए हैं। एक और बड़ा नाम है जॉश इंग्लिश, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन इस सीजन इनका भी बल्ला फीका रहा। 3 मुकाबलों में मात्र अब तक 45 रन जोड़े हैं। ग्लेन मैक्सवेल को रिप्लेस करके ज़रूर आए, बट जो आए हैं वो अच्छे नहीं आए। ग्लेन मैक्सवेल एडिशनल क्वालिटी देते थे, गेंदबाजी से मदद करते थे, पर जॉश इंग्लिश तो ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो पंजाब किंग्स को यहाँ भी एक थोड़ा सा झटका लगा है। झटका पंजाब किंग्स को एक और लगा है कि पिछले 8 मुकाबलों में जो 5 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 10 पॉइंट इनके साथ है। लेकिन जो पिछले 5 मुकाबले खेले वहाँ पे 2 हार इनके खाते में आई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 6 मुकाबले बचे हैं उनमें से 3 मुकाबले तो जीतने ही जीतने हैं अगर सीधे तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस बार 16 पॉइंट से कम वाली टीम प्लेऑफ में पक्के तौर पर नहीं पहुंच रही दोस्तों। हालांकि पंजाब किंग्स का क्वालिफिकेशन परसेंटेज एज कम्पेयर टू केकेआर ज़्यादा है, लेकिन आने वाले मुकाबले थोड़े से कठिन हैं। कोलकाता से बड़ी चुनौती पक्के तौर पर इन्हें मिलने वाली है। चेन्नई किंग्स जब पिछली बार भिड़े थे, टॉप ऑर्डर को चेन्नई के गेंदबाजों ने धराशायी कर दिया था। लखनऊ भी डोमिनेशन दिखाती है, दिल्ली टीम टॉप लग रही है और मुंबई भी फॉर्म में लौट चुकी है। यानी पंजाब किंग्स के आने वाले मुकाबले बड़ी खतरनाक और इनफॉर्म टीमों से है। ऐसे में क्या पंजाब किंग्स अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी इस मुकाबले के लिए? मुझे नहीं लगता कि पंजाब किंग्स यहाँ पर कोई बदलाव करने वाली है, लेकिन कोलकाता टीम बदलाव कर सकती है। ओपनिंग के तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह एक बार फिर क्विंटन डिकॉक पर भरोसा जता सकती है। बट कोलकाता को एक बात यहाँ समझनी चाहिए कि अपने बैटिंग क्रम में बदलाव ना करे। नंबर 4 पर अंकृश रघुवंशी को परमानेंट फिक्स कर दें, क्योंकि अगर उनके क्रम से आप छेड़खानी करेंगे और जब नए बल्लेबाजों को, एक्सपीरियंस बैटर्स को आप मौका देंगे, वो बैट से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो आप फंस जाएंगे। बैटिंग क्रम को आप ऐसा ही रखें जैसा स्क्रीन पर है, आपकी टीम बहुत अच्छा कर सकती है और अपनी स्ट्रेंथ को आप बैक करें। सबसे बड़ी बात अब यह है कि आप फैंटेसी 11 पर टीम बनाते हैं, और बनाते हैं तो हम आपको एक टीम सजेस्ट करते हैं। क्या आप कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण को लीजिए। गेंद से, बल्ले से पॉइंट्स कमाकर ये देने वाला खिलाड़ी है। हर मुकाबले में लगभग ये पॉइंट्स कमा के दे रहे हैं और डीटी टीम में हमेशा इनका इंक्लूजन होता है। अजिंक्य रहाणे को रखिए, इन फॉर्म खिलाड़ी, रन बनाने वाले प्लेयर, और पंजाब के खिलाफ भी इनके स्कोर अच्छे हैं। अंकृश रघुवंशी को ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि रहाणे और अंकृश की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। हर्षित राणा ने पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ परफॉर्मेंस किया। वैभव अरोड़ा को भी आप ले सकते हैं, लेकिन हर्षित राणा पर थोड़ा सा भरोसा मेरा ज़्यादा है। वरुण चक्रवर्ती, आप इस खिलाड़ी को ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, और मेरा ये मानना है कि अगर हो सके तो इसे कैप्टन भी बना दीजिएगा, क्योंकि इस मुकाबले में बड़े विकेट लेने वाले हैं। पंजाब की तरफ से किन्हें चुने? प्रियांश आर्या को, रन बना रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं। श्रेयस अय्यर को चुन सकते हैं, नेहल वधेरा को आप चुन सकते हैं, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल, ये वो खिलाड़ी हैं की प्लेयर्स की सूची जो फैंटेसी 11 में आपको अच्छे पॉइंट्स कमाकर दे सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सेगमेंट और हमारी प्रेडिक्शन, पंजाब और कोलकाता एक बार फिर 2 जबरदस्त टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एंटरटेनमेंट के लिए आप तैयार हैं क्या? हम तो तैयार हैं, लेकिन मुकाबला कौन जीत रहा है? दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला कोलकाता जीत सकती है। आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है? हम कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।